हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परमात्मा श्री राम परम सत्य के स्वरूप हैं। वही परम सत्य के स्वरूप है। सत्य क्या होता है? तो सत्य अविनाशी है, सत्य का नाश नहीं होता है, अबाधित है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सत्य का कभी विनाश नहीं होता है। सत्य के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सत्य शब्द का अर्थ होता है भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल में जिसका स्वरूप एक सा रहे, बदले नहीं। ईश्वर को छोड़कर जो कुछ दिखता है वह क्षण क्षण बदलने वाला है, पल पल बदलने वाला है। संसार में जो कुछ दिखाई देता है, सुना जाता है, वह व्यवहार दृष्टि से भले ही सत्य लगे, परंतु तत्व दृष्टि से विचार करने पर सत्य नहीं है। जगत आज जैसा दिखता है ऐसा कल नहीं था, और आने वाले कल को भी ऐसा नहीं रहेगा, बदलेगा। यह जगत असत्य है। जगत के पदार्थ जो हैं वो दुख स्वरूप है, दुख का रूप है। इससे ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन नहीं करते। स्वप्न में जागे और स्वप्न जैसा झूठा लगता है। आदमी सोए रहता है तो राजा रहता है, कोई फकीर रहता है, कोई मालिक रहता है, और जगता है तो कुछ नहीं रहता है। लगता है कि सब झूठा था, हम तो स्वप्न में थे। उसी प्रकार भगवान के साक्षात्कार जब हो जाता है तो जगत मिथ्या लगने लगता है, झूठा लगने लगता है। संसार असत्य होने पर भी अज्ञान के कारण मनुष्य को सत्य लगता है। यह सब दृश्य जगत भ्रम रूप है, खोटा है, फंसाने वाला है। इतना होने पर भी सत्य रूप परमेश्वर के आधार पर टीका होने से वह सत्य जैसा दिखता है। परंतु ईश्वर के अतिरिक्त जो भी दिखाई देता है वह सत्य नहीं है। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखाई दे वह ईश्वर की माया है। माँ अर्थात नहीं और या अर्थात है, यानी कि नहीं है। जो न होने पर भी दिखती है, इसका भ्रम का नाम है माया। नहीं है फिर भी दिखाई देता है, इसी का नाम है माया। जगत नहीं है फिर भी दिखाई देता है, और परमात्मा है फिर भी नहीं दिखाई देते, यही माया है। माया को मानना पड़ता है। माया बगैर व्यवहार नहीं हो सकता। ज्ञानी पुरुष माया को मानते हैं परंतु खोटा मानते हैं। माया असत्य है, ब्रह्म सत्य है। मनुष्य को सुखी होना हो तो सबसे स्नेह करे, परंतु शांति से बैठकर विचार करना चाहिए कि इस जगत में सच्चा क्या है और मिथ्या क्या है। विचार करते समय ध्यान में आएगा कि ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर बिना जो कुछ दिखाई देता है वह व्यवहार काल में सत्य होगा। व्यवहार दृष्टि से भले ही वो सत्य लगे, परंतु परमार्थ दृष्टि से विचार करने पर वह सत्य नहीं है। शतरंज के खेल के मोहरे अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। इनमें हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, राजा है, मंत्री है, सिपाही है। खेल में ऐसा नियम होता है कि हाथी सीधा चलता है, ऊंट टेढ़ा चलता है। जब तक खेल होता है तब तक के लिए यह हाथी है, यह घोड़ा है, यह ऊंट रहता है। खेल के समाप्त हो जाने पर ये लकड़ी के टुकड़े रह जाते हैं। न तो हाथी रहता है न घोड़ा रहता है। यही हाथी अथवा घोड़ा होता तो क्या डिब्बी में बंद रहता? अकेले समय ही ऐसा मानते हैं कि यह हाथी है, यह घोड़ा है, परंतु खेल पूरा हुआ कि पीछे सब लकड़ी का टुकड़ा है।
यह संसार की एक प्रकार का खेल है। जब तक यह खेल है तब तक संसार के विषय सत्य जैसा लगते हैं, परंतु दृश्य पदार्थों से हटकर दृष्टि जब आत्म स्वरूप में स्थिर होती है तब सत्य का दर्शन होता है और दृश्य पदार्थ जो है वो मिथ्या लगता है, अनित्य लगता है, ऐसा समझने में आता है। जो दृश्य है वह क्षण क्षण बदलता है, जो दृश्य है वह अधिक भाग में दुख ही देता है। परमात्मा दृष्टा है, दृश्य में से दृष्टि को हटाओ और जगत को देखने वाले ईश्वर में दृष्टि को स्थिर करो। दृश्य परिणाम में विनाश रूप होने से ज्ञानी पुरुष दृश्य में दृष्टि नहीं रखते, दृश्य वस्तु में मान को जाने देते नहीं, अपितु आपके साक्षी परमात्मा में दृष्टि स्थिर करते हैं, वही सत्य है। यह जगत असत्य है और सबके दृष्टा ईश्वर ही सत्य हैं, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष मानते हैं। श्री राम सत्य है। श्री राम का स्वरूप किसी दिन बदलता नहीं रहा। राम जी से राजा दशरथ ने कहा था कि अगले दिन तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। यह सुनकर राम जी प्रसन्न नहीं हुए। जब राज्याभिषेक के मुहूर्त में कैकेयी ने कहा वो कल वस्त्र पहनकर वन में जाओ, तब परमात्मा वन में पधारे, मलिन नहीं हुआ, उनको दुख नहीं हुआ। मानो तो ऐसा है कि इसको कथा में ठीक जगह नहीं मिलता है बैठने के लिए तो नाराज हो जाता है कि मेरे जगह में दूसरा कोई बैठ गया। मनुष्य क्षण क्षण में शांति गवा देता है। कितनों ही का तो हृदय बहुत जलता है देखकर। हृदय को जलाने जैसा कोई पाप नहीं है, चाहे कुछ भी हो, परंतु हृदय को जलाओ मत। तुम्हारे हृदय में भगवान विराजते हैं। हृदय में विराजे हुए परमात्मा तुम्हारे मन को, इंद्रियों को बुद्धि प्रकाश देते हैं। तुम हृदय जलाओगे तो अंदर विराजे हुए परमात्मा को दुख होगा, तकलीफ होगा और परिश्रम होगा। कोई कुछ नुकसान करे, अपमान करे, निंदा करे, इससे क्या। हृदय को जलाने की तनिक भी कोशिश मत करना। कोई तुम्हारी निंदा करे, इससे तुम्हारा तनिक भी नुकसान होने वाला नहीं है। तुम्हारे लिए कोई खराब शब्द बोले, इससे तुम्हारा बाल बाका भी होने वाला नहीं है। किसी का हाथ पकड़ा जा सकता है, किसी की जीभ पकड़ सकते नहीं। मनुष्य जीभ का ठीक उपयोग करता नहीं। जो अच्छा लगता है वैसा बोलता है तब परमात्मा का भय नहीं रखता, परमात्मा से डर नहीं रखता। कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारे लिए खराब शब्द बोले, तनिक भी हृदय को जलाना नहीं, दुख मत करना। हमेशा ऐसा अनुसंधान रखो कि मेरे हृदय में तो भगवान विराजे हैं। हृदय को जलाकर परमात्मा को कष्ट नहीं देना। परमात्मा का साथ जो स्नेह रखता है वही सुखी होता है। जो जगत को सत्य समझता है, जिसको जगत सच्चा लगता है, उसकी शांति कायम नहीं रहती। अब अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। अयोध्या कांड में राम जी वन में पधारे हैं। जहाँ कलह होती है वहाँ राम जी नहीं रहते। जहाँ कलह नहीं है वहीं सीता जी राम जी विराजते हैं। कलह होती है विषमता से। जब समता समाप्त हो जाती है तो कलह होती है। कलह होती है लोभ से, कलह होती है लालच से। महादेव पार्वती माँ से ये कथा कहते हैं। एकदा सुखमासीनं रामं स्वान्तः पुराजिरे सर्वाभरण संपन्नं रत्न सिंहासने स्थितं नौलोतफलदल श्यामं कौस्तुभामुक्तकन्धरं सीत्या रत्नदण्डेन चाम्रेणाथ बीजितं विनोदयन्तं ताम्बूलचूर्णादिभिरादरात् नारदरुद्रदृष्टमदत्र राघवः। एक बार देव ऋषि नारद श्री राम जी से मिलने के लिए अयोध्या आए।
श्री रामचंद्र जी को आनंद हुआ, उठकर खड़े हो गए। नारद जी का स्वागत करके कहा कि संसार में फंसे हुए गृहस्थों को आपके जैसे संत के दर्शन बहुत दुर्लभ है। आपने बहुत कृपा की, आपकी मैं क्या सेवा करूं? नारद जी ने कहा, आप जगत को गृहस्थ धर्म का आदर्श बताते हो, आप परमात्मा हो, मैं आपके सत्य स्वरूप को जानता हूँ, हमसे छुपा नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने जगत को गृहस्थ धर्म का आदर्श बताया है कि गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि गृहस्थ एक पत्नी व्रत का पालन करे तो अब ब्रह्मचारी जैसा है। लग्न काम का विनाश करने के लिए है। कोई सुंदर वस्तु दिखे तो आँख और कान बिना कारण चंचल होते हैं। अनेक बार मन समझता है कि मैं जिसका चिंतन करता हूँ वह मुझको कभी मिलेगा नहीं, वह मेरा नहीं है और मेरा हो सकता भी नहीं है, मेरा इसके ऊपर जरा भी हक नहीं। ऐसा सब समझने पर भी मन को इसका चिंतन करने में बहुत सुख का भास होता है। तुम्हारे मन की दूसरा कौन रक्षा करेगा? अपने मन का तुमको ही रक्षा करना पड़ेगा। जो मन को मुट्ठी में रखता है, मन की रक्षा करता है, वह महान बनता है। विवाह मन को पवित्र रखने के लिए किया जाता है, काम का विनाश करने के लिए किया जाता है। एक ही स्त्री में, एक ही पुरुष में काम भाव स्थिर करने के लिए लग्न किया जाता है। लग्न को धार्मिक संस्कार माना जाता है। अपने शास्त्रों में स्त्री को धर्म पत्नी कहा जाता है, स्त्री को काम पत्नी नहीं कहा जाता। स्त्री धर्म पत्नी है। अकेला पुरुष अथवा अकेली स्त्री धर्म का पालन कर नहीं सकते। स्त्री का हृदय स्नेहार्द होता है, बहुत स्नेह होता है, बहुत कोमल होता है। पुरुष के हृदय में विवेक होता है। धर्माचरण में स्नेह और विवेक एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री पुरुष का पति पत्नी का संबंध धर्म के लिए है, परमात्मा के दर्शन के लिए है। श्री राम जी के चरणों में जाना है, परंतु श्री राम दर्शन में, श्री राम मिलन में काम विघ्न करता है। यह शरीर को काममय है, इस शरीर में काम बैठा है। माता पिता का मन में काम वासना जागृत होने पर इस शरीर का जन्म हुआ है। शरीर में काम है और लगन का लक्ष्य उस काम का विनाश करना है। विवाह का लक्ष्य उस काम का विनाश करना। लग्न मन को बिगाड़ने के लिए नहीं है। लग्न स्वेच्छाचारी अथवा विलासी जीवन बिताने के लिए भी नहीं है। लग्न तो काम को संकुचित करके धर्म की मर्यादा में रहकर काम सुख भोग कर काम का विनाश करने के लिए है। श्री रामचंद्र जी ने गृहस्थ धर्म का आदर्श बताया है। एक पत्नी व्रतधारी राजऋषि चरितः शुचि स्वधर्म गृह मेधियम शिक्षण स्वयमाचरत। गृहस्थ का धर्म है कि एक पत्नी व्रत का पालन करे। गृहस्थ का धर्म है कि घर में रोज थोड़ा सत्संग अवश्य करे। घर में जाने अनजाने में धूल जाती है और इसे बुहारनी पड़ती है। जिस घर में धूल जाती है उसी प्रकार व्यवहार का काम करते समय मन में भी धूल जाती है। विकार वासना आसक्ति द्वेष विषमता ये सब धूल है। इससे सत्संग करने की बहुत आवश्यकता है। प्रभु प्रेमी भजनानंदी संतों का सत्संग करने में गृहस्थाश्रम दिव्य बनता है। नारद जी को प्रभु ने प्रशंसा की और कहा कि तुम्हारे जैसा संत आवे तो गृहस्थ धर्म जो है, गृहस्थ आश्रम जो है सफल होता है। नारद जी ने कहा, महाराज भले ही मुझको आप मान दें, इज्जत दें, प्रतिष्ठा दें, परंतु मैं आपके सत्व स्वरूप को जानता हूँ। आप परमात्मा हैं, आप तो लीला करने आए हैं ना। मैं तो आपके भक्तों का भी भक्त हूँ, दासों का भी दास हूँ। अहम तत्व भक्त भक्तानां तद भक्तानां च किंकरः अतो मामनु गृहस्व मोहयस्वन्मा प्रभु। मैं तो दासों का दास हूँ। नारद जी ऐसा कहते नहीं कि मैं तुम्हारा दास हूँ,
नारद जी कहते हैं कि मेरे श्री राम के जो भक्ति करता है, जो राम का दास है, उस राम का दास का भी मैं दास हूँ। जब भक्ति बढ़ती है तब अभिमान मरता है। भक्ति का यह लक्षण है। कितने भक्ति करते हैं पर तो बहुत अकड़ कर चलते हैं, अकड़ में रहते हैं कि हम तो इतना जाप किए, इतना समय आरती करते हैं, इतना समय भोग लगाते हैं। समझते हैं कि दूसरे की अपेक्षा मैं श्रेष्ठ हूँ। पड़ोस के लोग तो 7 बजे उठते हैं, मैं तो 4 बजे भोर में उठकर स्नान करके सेवा करता हूँ। मैं बहुत भक्ति करता हूँ। भक्ति करने पर अभिमान बढ़े तो जानना चाहिए कि भक्ति में कुछ भूल हो रही है। नारद जी तो भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, फिर भी कहते हैं नाथ, आप भले मुझको मान दें, परंतु मैं वैष्णवों का दास हूँ। आपकी सेवा पूजा करने वाले आपके सेवकों का मैं नौकर हूँ। मेरे नाथ, एक दृष्टि से मैं तो आपका पौत्र हूँ। त्वन्नाभि कमलोत्पन्नो ब्रह्म में जनकः प्रभो, अतस्वाहम पौत्रो अस्मि भक्तम पाहि राघव। आपकी नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, आप मेरे दादा हो, आप मुझको मान देते हो, आपकी प्रभुता है, आपकी बड़ाई है। पीछे काम की बात करते हुए नारद जी ने कहा, नाथ, आज मैं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपके पास आया हूँ। रावण देवताओं को बहुत त्रास देता है, आप रावण का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। रावणस्य वधार्थाय जातोऽसि रघुस्तस। अब आपके पिताजी यदि आपका राज्याभिषेक करके अयोध्या की गद्दी पर बैठा देंगे तो रावण का वध किस रीति से होगा, कैसे रावण का वध होगा। ब्रह्मा जी मुझे ऐसी आज्ञा दी है कि आप अवतार लीला करें, ऐसी प्रार्थना मैं आपसे करने आया हूँ। यह प्रार्थना करने के लिए ही मैं आया हूँ। प्रभु ने मुस्कुराए। रावणस्य विनाशनार्थम सोगंता दंडिकाननम। यह बात मेरे ध्यान में है। प्रभु श्री राम बोले, यह बात मेरे ध्यान में है, आगामी कल मैं वन में जाऊंगा। इधर चक्रवर्ती सार्वभौम महाराज दशरथ का दरबार भरा हुआ है। सिंहासन पर विराजे हुए महाराज दशरथ जी वृद्धावस्था हो चली थी, माथे का मुकुट थोड़ा टेढ़ा था। सेवकों ने महाराज दशरथ का इस ओर ध्यान आकर्षित करने का विचार किया, परंतु सेवक महाराज से ऐसा किस प्रकार कह सकते थे कि आपका मुकुट टेढ़ा है। इसलिए उन्होंने दर्पण लाकर महाराज के सम्मुख रखा। दशरथ महाराज ने दर्पण में देखा कि माथे पर रखा हुआ मुकुट बराबर न होकर थोड़ा टेढ़ा था। मुकुट सीधा करते समय कान के ऊपर दृष्टि पड़ी तो दिख पड़ा कि कान के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। कानों के बाल सफ़ेद हो तो समझना चाहिए कि अति वृद्धावस्था आ गई है। महाराज दशरथ ने विचार किया कि सफ़ेद बाल मुझे कान के ज्ञान देते हैं कि तुम अति वृद्ध हो गए हो, राम को गद्दी के ऊपर क्यों नहीं बैठा देते हो, राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं करते, तो राम को गद्दी के ऊपर बैठाओ। सफ़ेद बाल मुझको उपदेश देते हैं कि मुझे अब राम जी को गद्दी के ऊपर बैठाना चाहिए। प्रजा की भी ऐसी ही भावना है। राम जी के लिए प्रजा बहुत राजी है, बहुत खुश है राम जी से। राम सबको जो आनंद देते हैं। महाराज दशरथ के मन में संकल्प हुआ कि मैं राम जी का राज्याभिषेक करूं। महाराज दशरथ अभी ऐसा विचार कर रहे थे कि इसी समय दरबार में वशिष्ठ ऋषि पधारे। वशिष्ठ जी का दरबार में बहुत सम्मान है। वशिष्ठ जी पधारे तब सब उठकर खड़े होते हैं। महाराज दशरथ भी खड़े हुए। वशिष्ठ जी की पूजा की गई। वशिष्ठ जी ने कुशल समाचार पूछते हुए कहा, राजन, आज तुम कुछ उदास लग रहे हो, आज तुम कुछ उदास लग रहे हो। दशरथ महाराज ने कहा, महाराज, मेरे मन में एक संकल्प हुआ, आपके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। सद्गुरु का कृपा
निष्पात्र शिष्य बहुत सुखी होता है। आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। आपके आशीर्वाद से राम लक्ष्मण जैसे बालक हुए हैं। बालक बहुत चतुर हैं। मैं सब बातों से सुखी हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन के समस्त कार्य पूर्ण हुए। अब एक काम बाकी है। बालक बड़े हुए हैं और मेरी अब वृद्धावस्था है। इस शरीर का क्या भरोसा, साथ देती नहीं किसी का। शरीर कब छूटेगा यह कहा नहीं जा सकता। शरीर अब दुर्बल हुआ है। अभी तक मैंने किसी को कहा नहीं, परंतु मेरी एक इच्छा है, मेरा संकल्प है कि आप आज्ञा करें तो अब राम का मैं राज्याभिषेक कर दूं और राम को इस गद्दी का मालिक बना दूं। राम का राज्याभिषेक हो, श्री सीता जी राम जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजे और मैं उनके दर्शन करूं। पीछे मेरी कोई भी इच्छा बाकी नहीं रह जाएगी। पीछे मैं सुख से मरूंगा। मेरी एक ही कामना है कि अब शीघ्र राम का राज्याभिषेक संपन्न हो। मेरा राम सबको अच्छा लगता है। आप आज्ञा कर दें तो मैं राज्याभिषेक करके राम को गद्दी पर बैठा दूं।